गाँव की पुरानी गली के कच्चे मकान में ज़ैनब बीबी रहती थी। जिंदगी के कई तूफान देख चुकी थी। शोहर की जवानी में ही मौत हो गई थी। पीछे 3 छोटे बच्चे रह गए थे। उस दिन के बाद ज़ैनब बीबी के कांधों पर एक ऐसा बोझ आ गया था जिसे उठाने के लिए शायद 100 आदमी की हिम्मत भी कम पड़ती। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर झाड़ू देती, कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी कपड़े सी कर पैसा कमाती। पैरों में छाले, हाथों पर छाले, चेहरे पर झुर्रियां, मगर लब्बों पर हमेशा सब्र की मुस्कुराहट होती। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद भूखी रह लेती, मगर बच्चों को नवाला देकर खुश हो जाती। साल गुजरते गए, बच्चों ने पढ़ाई में तरक्की की। माँ ने अपना पेट काट कर इनको तालीम दिलवाई। वो रात को चिराग के नीचे बैठकर इनके कपड़ों पर सियूं लगाती और सुबह स्कूल के खर्चे के लिए पैसे तैयार रखती। एक एक करके बच्चे बड़े हुए, तालीम मुकम्मल की और नौकरियां हासिल कर ली। ज़ैनब बीबी के दिल को सुकून मिला कि अब उसकी मेहनत रह नहीं गई। फिर वक्त आया शादियों का। माँ ने अपनी चादर बेचकर जहेज बनाया, अपनी चूड़ियां बेचकर वलीमा के अखराजात उठाए। जब जब किसी ने कहा बहू के बगैर घर नहीं बनता, तो माँ ने खुशी खुशी बेटू के हाथ पीले कर दिए। लेकिन शादी के बाद मंजर बदलने लगा। पहले बेटे ने कहा, अम्मा बीवी कहती है कि छोटे घर में सब नहीं रह सकते, आप कुछ दिन छोटे भाई के पास रह लें। माँ ने कुछ नहीं कहा। दिल में हल्की सी किस्सक हुई, मगर खामोशी इख्तियार की। बेटे की खुशी में अपनी तन्हाई कबूल कर ली। कुछ दिन छोटे बेटे के पास गुजरते तो वहाँ भी यही बहाना सामने आया, अम्मा बीवी को तन्हाई पसंद है, आप तीसरे भाई के पास चली जाएं। यूं ज़ैनब बीवी एक घर से दूसरे घर तक मेहमान बन गई। वही माँ जिसने दिन रात एक करके इनको पाला था, अब अपने ही घरों में अजनबी बन गई थी। आखिरकार एक दिन सब बेटों ने बैठकर फैसला किया कि अम्मा को अलग रहने दिया जाए। हर बेटे ने कुछ पैसे देने की जिम्मेदारी ले ली ताकि अम्मा की जरूरियात पूरी हो सकें। जब ज़ैनब बीबी को ये बात पता चली तो उसके आंसू थम ना सके। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी पेट भर कर खिलाया, कभी तुम्हारी तालीम के लिए अपनी भूख बर्दाश्त की, तुम्हें अपनी नींद कुर्बान करके परवान चढ़ाया, तुम्हारी एक एक जरूरत पूरी की, और आज तुम सबको मेरी सांसें बोझ लगने लगी हैं। बेटे सर झुकाकर खामोश खड़े थे, मगर किसी में हिम्मत ना थी कि अपनी माँ को दिल से गले लगा सकें। ज़ैनब बीबी उस दिन अपने कमरे में देर तक रोती रही। उसने बिस्तर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सकी, तूने मुझे 3 बेटे अता किए ताकि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बन सके, मगर ये भी मुझे बोझ समझने लगे हैं। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी औलाद को हिदायत दे। अगले दिन गाँव वालों ने देखा कि ज़ैनब बीबी दरवाजे के सामने चारपाई पर खामोश पड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे सारी तकलीफें खत्म हो गई हूँ। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। जब जनाजा उठा तो पूरा गाँव आंसू बहा रहा था, मगर वो तीनों बेटे जिनकी खातिर उसने अपनी जवानी खपा दी थी, जमीन पर नजरें झुकाए खड़े थे। शायद इनको पहली बार एहसास हुआ था कि माँ बोझ नहीं होती, माँ दुआ होती है, माँ बोझ नहीं जन्नत होती है।